खुलती हैं बंद होती हैं। असगर की मुट्ठियां 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। और उठा लो जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। उठा लो जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पी लो पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और रोज़े महशर अगर पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह। रोज़े महशर अगर पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है। खामोश है तो दीन की पहचान अली है। गर बोले तो लगता है कुरान अली है। गर बोले तो लगता है कुरान अली है। और कुरान तो देता है हमें दावत ईमान। अरे ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। सुभान अल्लाह। कुरान तो देता है हमें दावत ईमान। ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। और प्यासा रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर। अभी आई लव मोहम्मद पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। प्यासा रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, कर चाहो तो पी लो 7 समंदर निचोड़कर। कर चाहो तो पी लो 7 समंदर निचोड़कर। और कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया सिद्दीक़ अकबर मिट्टी का आदमी। मकाम देखो फारूक आजम मिट्टी का आदमी। मकाम देखो उस्मान गनी मिट्टी का आदमी। मकाम देखो मौला अली मिट्टी का आदमी। मकाम देखो इमाम हसन मिट्टी का आदमी। मकाम देखो इमाम हुसैन मिट्टी का आदमी। मकाम देखो जकरिया मुल्तानी मिट्टी का आदमी। मकाम देखो इमाम आजम मिट्टी का आदमी। मकाम देखो गौसे आजम मिट्टी का आदमी। मकाम देखो गरीब नवाज मिट्टी का आदमी। मकाम देखो अलाउल हक पंडवी मिट्टी का आदमी। मकाम देखो निजामुद्दीन औलिया मिट्टी का आदमी। मकाम देखो बाबा फरीद मिट्टी का आदमी। मकाम देखो बाबा फरीद मिट्टी का आदमी। मकाम देखो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मिट्टी का आदमी। मकाम देखो सिराजुल हक आईने हिंद मिट्टी का आदमी। मकाम देखो अरे मखदूम सिमनानी तारिकुस सल्तनत कुदवतुल कुबरा सिराजुस सालिकीन जुब्दतुल आरिफीन महबूब यज़दानी मखदूम सिमनानी मिट्टी का आदमी। मकाम देखो अली हुसैन अशरफी मिट्टी का आदमी। मकाम देखो आसी गाजीपुरी मिट्टी का आदमी। मकाम देखो हजरत कलीम मिट्टी का आदमी। मकाम देखो अशरफुल औलिया मिट्टी का आदमी। मकाम देखो ताजुल औलिया मिट्टी का आदमी। मकाम देखो तो कहने वाले ने कहा कि प्यासा रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर। कर चाहो तो पी लो 7 समंदर निचोड़कर। और कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी रिश्ता रसूल पाक से कदमों से जोड़कर। तो आसेम सर्वप्रथमे আমরা সবাই মিলে আমাদের সকলের আকা মক্কার সরদার মদিনার তাজদার हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, जिनका मकाम ये है कि हदीस कुदसी में है, अल्लाह ने फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ये नबी कहते हैं
कि रब ने फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर मैं तुझे पैदा न करता तो जमीनों को पैदा न करता, तुझे पैदा न करता तो आसमानों को पैदा न करता। क्या समझे? मतलब ये है कि अगर नबी न होते जमीन न होती, नबी न होते ज़माना होता, नबी न होते फलक न होता, नबी न होते मलक न होता, नबी न होते खुश्क न होता, नबी न होते दर न होता, नबी न होते शजर न होता, नबी न होते हजर न होता, नबी न होते तो मौजू की तुग़यानी न होती, नबी न होते समंदर की सैलानी न होती, नबी न होते दरिया की रवानी न होती, नबी न होते पहाड़ की बुलंदी न होती, कुछ भी न होता, न ये माइक होता न ये मजमा होता। शायर कहते हैं ये आलम ये दिलकश नजारे न होते, ये खुर्शीद चांदो सितारे न होते, ये दरिया ये साहिल के धारे न होते, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न सिद्दीक जैसा वफादार होता, न फारूक जैसा फिदाकार होता, न उस्मान और हैदर सा खुददार होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सुभान अल्लाह। उसी नबी की बारगाह में पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना। माइक पकड़ लो तुम, माइक पकड़ो, दौड़ पड़ो ना जी, दौड़ पड़ो। सैयदीना मौलाना मोहम्मद। मेरे भाई अभी जो वो आई लव मोहम्मद पर मैं ज्यादा देर तक मुनासिब समझता हूं कि गुफ्तगू ना करूं, रात लंबी हो गई है। जब आई लव मोहम्मद पर वो कलाम पढ़ रहे थे तो मेरे दिल में भी एक जज्बा पैदा हुआ कि बंगला जबान में मैं भी एक कलाम पेश कर दूं। बस सिर्फ 2-4 मिसरे का है, ज्यादा नहीं है, बंगला जबानी। मैं तो बंगला बहुत कम बोलता हूं, लेकिन आज मैं कोशिश करता हूं आपके सामने। अगर गलती हो जाए तो मैं माजरत चाहता हूं, इसलिए कि मैं बंगला जबान का माहिर नहीं हूं। बस सुनिएगा। दे दे पालतू ले दे, दे दे पालतू ले दे, माझी हेला करिस ना, दे दे पालतू ले दे, माझी हेला करिस ना, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা, ও দে দে পালতু লে দে, মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনা। আমার নবী এলো মা আমেনার ঘরে, আমার নবী এলো মা আমেনার ঘরে, হাসলে হাজার মানিক কাঁদিলে মুক্তা ঝরে, আমার নবী এলো মা আমেনার ঘরে, হাসলে হাজার মানিক কাঁদিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সোখা, দয়াল মুর্শিদ যার সোখা, তার কিসের ভাবনা, দয়াল মুর্শিদ যার সোখা, তার কিসের ভাবনা, আমার হৃদয়ে মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার ঝোম হৃদয়ে মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। अब आखिरी है। অনুরের রোশনীতে দুনিয়া গেছে ভরে, অনুরের রোশনীতে দুনিয়া গেছে ভরে, সে নূরের বাতি জ্বলে মদিনার ঘরে ঘরে, অনুরের রোশনীতে দুনিয়া গেছে ভরে, সে নূরের বাতি জ্বলে মদিনার ঘরে ঘরে, অনুরের রোশনীতে, অনুরের রোশনীতে, অনুরের রোশনীতে দুনিয়া গেছে ভরে, সে নূরের বাতি জ্বলে মদিনার ঘরে ঘরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সোখা, দয়াল মুর্শিদ যার সোখা,
তার কিসের ভাবনা, দয়াল মুর্শিদ যার সোখা তার কিসের ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। দে দে পাল তুলে দে, ও দে দে পাল তুলে দে, মাঝি হেলা করিস না। দে দে পাল তুলে দে, মাঝি হেলা করিস না। ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব मदीना। आगे सुनिएगा, ये तो खत्म कर रहा हूं। मैंने जो मौजू लिया वकुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। ऐ महबूब, ये रब कहता है, ऐ महबूब ये लोगों से कह दो हक आ गया बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। बेशक बातिल को मिटना ही था। भारत की जमीन पर भी बातिल अपना सर बहुत उभारता है, इससे पहले भी उभारा गया। कमाल पंडित नाम का जोगी आया था, लेकिन जब मखदूम सिमनानी की नजर पड़ी कमालुद्दीन बन गया, कमालुद्दीन बन गया। उसी तरह जब अजमेर की धरती पर इस्लाम को मिटाने के लिए, जब अजमेर की धरती पर इस्लाम को खत्म करने के लिए पृथ्वीराज ने जोगी जयपाल को बुलाया, जब जोगी जयपाल अपने करतब से आसमान की तरफ परवाज करता है, जब आसमान की तरफ उड़ता है, तो गरीब नवाज ने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी जूती से कहा उछल जा, उछल जा। ये जूती गई और जोगी जयपाल के सर पर इतनी बरसी कि जोगी जयपाल को गरीब नवाज के कदमों में लाके गिरा दिया, गिरा दिया। और जब कलमा पढ़ा, आया था इस्लाम को मिटाने के लिए, आया था इस्लाम को खत्म करने के लिए, लेकिन खत्म तो नहीं हुआ। जोगी से अब्दुल्ला बयाबानी बन गया, अब्दुल्ला बयाबानी बन गया। आज तुम अजमेर की धरती पर अजमेर के मजार को मिटाने की बात करते हो। अरे वो गरीब नवाज के जब तुम्हारे बाप दादाओं ने गरीब नवाज को मिटाने की कोशिश की, पूरी ताकत झोंक दी गई, मगर सब मिटते चले गए। गरीब नवाज बोलते रहे, गरीब नवाज बोलते रहे कि छोछा की जमीन पर कभी जोगियों का हमला, कभी पंडितों का हमला, लेकिन जब मखदूम सिमनानी ने अपना करिश्मा दिखाया सब खामोश हो गए। मखदूम सिमनानी बोलते रहे, बोलते रहे, तो रब ने फरमाया ऐ महबूब इन लोगों से कह दो जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि हक आ गया बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। यही वजह है कि जब हजरत आदम के सामने इब्लीस आया, इब्लीस ने सोचा कि इस सरजमीन पर सिर्फ मैं बोलूंगा। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ऐ रब तूने ये कहा कि हक आ गया बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था, तो क्या इससे पहले हक नहीं आया था? क्या हजरत आदम हक न थे? क्या हजरत शीश हक न थे? क्या यूनुस हक न थे? क्या यूसुफ हक न थे? क्या जकरिया हक न थे? क्या यहया हक न थे? क्या इब्राहिम हक न थे? क्या इस्माइल हक न थे? क्या याकूब हक न थे? क्या हूद हक न थे? क्या लूत हक न थे? क्या यूनुस हक न थे? क्या सुलेमान हक न थे? क्या मूसा हक न थे? क्या ईसा हक न थे? तो आलम तसव्वुरात में जवाब मिला। ऐ रहबर सिमनानी जामी, कान खोल कर सुन लो, हक पहले भी आया था, मगर हक को पहचानने का तरीका अलग अलग था। कभी तूने हक को आदम सफीउल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने हक
को नूह नजीउल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने हक को इब्राहिम खलीलुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने हक को इसहाक नबीयुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने हक को इस्माइल ज़बीहुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने हक को ज़करिया नबीयुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने हक को मूसा कलीमुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने हक को ईसा रूहुल्लाह की शक्ल में पहचाना। लेकिन जब मुल्क अरब की धरती पर अंधेरा ज्यादा छा गया, तारीकी ज्यादा फैल गई, तो तूने हक को मोहम्मद हबीबुल्लाह की शक्ल में पहचाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने अशरफुल औलिया, फैजाने अशरफुल औलिया, पंडुआ मिशन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक आ गया। अच्छा, जब कभी भी हक का मुकाबला बातिल से हुआ तो बातिल ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, जबकि हुक्म इलाही के सामने अक्ल की घोड़ी नहीं दौड़ेगी। क्या कहा? जब नमरूद ने खुदाई का दावा किया मुल्क शाम की धरती पर, मुल्क शाम की जमीन पर नमरूद ने खुदाई का दावा किया, क्या कहा? आई एम अल्लाह, मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं। इब्राहिम से मुकाबला हुआ, हजरत इब्राहिम ने फरमाया नमरूद तू खुदा नहीं हो सकता, मेरा खुदा वो है जो सूरज, मेरा खुदा वो है जो मुर्दे को जिंदा करता है, जिंदे को मुर्दा करता है। अगर तू खुदा है तो करके देखा। अब अक्ल का इस्तेमाल किया, लेकिन वो इस्तेमाल गलत था। अक्ल का प्रयोग किया, अक्ल का प्रयोग गलत था। उस वक्त नमरूद ने क्या किया? दो कैदी थे नमरूद के जेल में, दो कैदी थे। एक कैदी जिसको छुटकारा मिलने वाला था उसको फांसी दे दिया, और जिसको फांसी मिलने वाली थी उसे छोड़ दिया, और चीख कर कहा ऐ इब्राहिम मैंने मुर्दे को जिंदा कर दिया, जिंदे को मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहिम ने सोचा कि इसके दिमाग में भेजा नहीं है, गोबर है, ये समझता नहीं है कि मुर्दे को जिंदा करना क्या होता है और जिंदा को मुर्दा करना क्या होता है। तो क्यों ना ऐसे टफ किस्म का सवाल कर दिया जाए कि फिर ये मबहूत हो जाए, ये बेबस हो जाए। तब हजरत इब्राहिम ने फरमाया ऐ नमरूद मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल, पश्चिम से निकाल। इतना सुनना था। फबोहितल लज़ी कफर, काफिर मबहूत हो गया, काफिर बेबस हो गया। अब जब बेबस हो गया, अब जब नहीं सका, तो अब क्या किया? जबरदस्ती खुदा मनवाने के लिए, जबरदस्ती अल्लाह मनवाने के लिए अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इब्राहिम को आग में डाल दो, इब्राहिम को आग में फेंक दो। बहुत बड़ी आग सुलगाई गई। जब मिंजनेक पर चढ़ाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो वो आग न रही, बाग बन गई। वो आग न रही बल्कि बागान बन गई। वो आग न रही बल्कि गुलजार बन गई। जब इस तारीख की बात को, जब इस इतिहास की बात जब शायर के दिमाग में आई तो भारत की धरती से पुकारा कि आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलस्ता पैदा। हुआ आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलस्ता पैदा।
अब क्या हुआ, जब इब्लीस का मुकाबला हजरत आदम से था तो इब्लीस ने अपने दिल में सोचा, आई एम द टीचर ऑफ एंजल्स, आई एम द टीचर ऑफ एंजल्स। यानी उसके दिमाग में यह था कि मैं तो फरिश्तों का सरदार हूँ। दिल ये कह रहा था कि मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, मैं मुअल्लिमुल मलकूत हूँ। आई एम द टीचर ऑफ एंजल्स, मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, मैं फरिश्तों का टीचर हूँ, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। मगर जब रब ने कहा ऐ इब्लीस तू सजदा कर आदम को, तमाम फरिश्तों को हुक्म था मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया और अक्ल का इस्तेमाल किया। क्या कहा, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, ऐ खुदा तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी तो नीचे रहती है, आग तो ऊपर रहती है, तो आग मिट्टी के सामने झुकती नहीं, इसलिए इब्लीस नहीं झुकेगा। आपसे मैं कहता हूं, क्या इब्लीस का अकली जवाब गलत था? क्या इब्लीस ने जो अपने अक्लो दिमाग से जवाब दिया था, क्या ये जवाब गलत था? जवाब तो गलत नहीं था, ये बात तो सही है कि आग ऊपर रहती है, मिट्टी नीचे रहती है। लेकिन मैं कहता हूं कि 3 तरीकों से इब्लीस का जवाब गलत था। अभी मैं तफसीर में नहीं जाऊंगा। इब्लीस को सोचना था कि जिस आग को रब ने पैदा किया उसी रब का हुक्म था, जिस अक्ल को रब ने पैदा किया उसी रब का हुक्म था। तो जो रब आग को पैदा कर सकता है वो आग को मिटा भी सकता है, मिट्टी के आगे झुका भी सकता है। जिस अक्ल को रब ने पैदा किया उस अक्ल को रब खत्म भी कर सकता है। तो इब्लीस के दिमाग में था कि मैं टीचर ऑफ एंजल्स हूं, मैं फरिश्तों का सरदार हूं। इब्लीस ने सोचा सिर्फ मैं बोलूंगा, खामोश हो गया। आदम सफीउल्लाह बोलते रहे। नमरूद ने कहा सिर्फ मैं बोलूंगा, खामोश हो गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बोलते रहे। उसी तरह जब मुल्क मिस्र की धरती पर जब फिरौन आया तो फिरौन ने कहा कि सिर्फ मैं बोलूंगा, लेकिन ज़माना ने देखा, दुनिया ने देखा, तारीख ने देखा कि फिरौन की बोलती बंद हो गई। मूसा कलीमुल्लाह बोलते रहे। लेकिन जब एक वक्त आया कि मुल्क अरब की धरती पर कुफ्र और शिर्क का चक्का घूम रहा था, मुल्क अरब की धरती पर 360 और 420 खुदाओं की इबादत की जा रही थी। मुल्क अरब की धरती पर बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था। मुल्क अरब की धरती पर औरतों को नंगी करके नचाया जा रहा था। मुल्क अरब की धरती पर बेवाओं की कोई इज्जत न थी। मुल्क अरब की धरती पर इंसानियत और शराफत दम तोड़ चुकी थी। मुल्क अरब की धरती पर इंसान को इंसानियत मालूम न थी। बाप बेटे में कोई पहचान न थी, चचा भतीजे में कोई पहचान न थी, दादा पोते में कोई पहचान न थी, नाना नवासे में कोई पहचान न थी। इंसान अपनी जिंदगी भट्टू में बसेरा करता था, इंसान दरख्तों पर जिंदगी गुजारता था। लेकिन अबू जहल को इससे क्या मतलब, अबू लहब को इससे क्या मतलब? एक तरफ से अबू जहल खड़ा होता है और कहता है कि अरब की जमीन पर सिर्फ मैं बोलूंगा। एक तरफ से अबू लहब खड़ा होता है और कहता है सिर्फ मैं बोलूंगा। उतबा ने कहा सिर्फ मैं बोलूंगा, काफिर ने कहा सिर्फ मैं बोलूंगा, मुनाफिक ने कहा सिर्फ मैं बोलूंगा। तो कुफ्फार और मुशरिकीन कहने लगे सिर्फ हम बोलेंगे। मगर तारीख ने देखा अबू जहल की बोलती बंद हो गई, मुस्तफा बोलते रहे। अबू लहब की बोली बंद हो गई, मुस्तफा बोलते रहे। उतबा की बोली बंद हो गई, मुस्तफा बोलते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि मैदान करबला में कासिम की जवानी को लूटकर किसी यजीदी ने कहा सिर्फ मैं बोलूंगा। मैदान करबला में अली अकबर को शहीद करके सोचा सिर्फ मैं बोलूंगा। नारे तकबीर। तो शाम की धरती पर नमरूद ने सोचा था मैं बोलूंगा, खामोश हो गया। इब्राहिम खलीलुल्लाह बोलते रहे।
मिस्र की धरती पर फिरौन ने सोचा था सिर्फ मैं बोलूंगा, खामोश हो गया। मूसा कलीमुल्लाह बोलते रहे। अरब की धरती पर उतबा की सोच ये थी कि सिर्फ मैं बोलूंगा। अबू जहल ने सोचा सिर्फ मैं बोलूंगा। अबू लहब ने सोचा सिर्फ मैं बोलूंगा। सबकी बोलती बंद हो गई। हबीबुल्लाह बोलते रहे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि मैदान करबला में, करबला की जमीन पर हजरत कासिम की जवानी लूटी गई। हजरत अली अकबर शहीद हो गए और नन्हे अली असगर के हलकुम को तीर से छेद दिया गया। हुसैन के सर को काट दिया गया। यजीदियों ने सोचा, किसी यजीदी ने यह सोचा कि जब कासिम की जवानी लुट गई तो अब कोई और नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। कासिम की जवानी लुट गई, सिर्फ यजीदी बोलेगा। अली अकबर शहीद हो गए, सिर्फ यजीदी बोलेगा। और मोहम्मद शहीद हो गए, सिर्फ यजीदी बोलेगा। उसी तरह नन्हे अली असगर के हलकुम को छेद दिया गया, सिर्फ यजीदी बोलेगा। तो यजीदियों की यह सोच थी कि इमाम हुसैन के सर को काट कर नेज़े की नोक पर चढ़ा दिया गया तो सिर्फ यजीद बोलेगा। मगर दुनिया ने देखा कि इमाम हुसैन के कटे हुए सर ने नेज़े की नोक पर बोलकर बता दिया, सिर्फ मैं बोलूंगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। कोई यजीदी नहीं बोलेगा, न इब्ने जियाद बोलेगा, न इब्ने जियाद बोलेगा, न खूली बोलेगा, न यजीद बोलेगा, न शिम्र बोलेगा, न सनान बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हुसैन बोलेगा। और इमाम हुसैन के सर ने ऐसी बोली बोली, ऐसी बोली बोली कि जब सरे हुसैन नेज़े की नोक पर बोलने लगा तो यजीदियों का कलीजा थर्रा जाता है, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कैसा इंसान है, बदन अलग है, सर अलग है, मगर नेज़े की नोक पर कुरान पढ़ रहा है, नेज़े की नोक पर अल्लाह का कलाम पढ़ता है। वो आयत क्या थी? वो आयत थी, इमाम हुसैन का सर पढ़ रहा था, अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफे व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। इमाम हुसैन का जब सर बोल रहा था तो यजीदियत की धरती हिलने लगती है। इमाम हुसैन का सर बोला, ऐवान यजीदियत में जलजला बर्पा हो गया। इमाम हुसैन का सर बोला तो यजीदियत की जमीन पर भूकंप आ गया। ऐसा लगता था कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दाग दिया हो, ऐसा लगता था कि ईरान का एटम बम अमेरिका में जाकर गिर रहा हो, ऐसा लगता था कि ईरान का फतह मिसाइल से, ईरान के खैबर मिसाइल से इजराइल के यहूदियों के दिमागों की बत्तियां बुझाई जा रही हो। ऐसा लगता था कि अब इमाम हुसैन का सर सुबह क़यामत तक बोलेगा। तारीख ने देखा कि ऐसा ही हुआ, पूरा सारे यजीदी मिट गए। आज यजीद की नस्ल बाकी न रही, आज शिम्र की नस्ल बाकी न रही, आज खूली की नस्ल बाकी न रही। और इमाम हुसैन के नस्लों को देखना चाहते हो, स्टेज पे देखो, स्टेज पे देखो, ये इमाम हुसैन की नस्लें है, ये आले रसूल है। ये आले रसूल कौन है? इन्हीं आले रसूल के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जो आले रसूल की मोहब्बत में मरता है वो मोमिन होकर मरता है, जो आले रसूल के बुग़्ज़ में मरता है वो काफिर होकर मरता है। और हमारे नबी ने आले रसूल की अजमत को खुद बताया है, आले रसूल की ताज़ीम को खुद बताया है। ये अहले बैत है, अहले बैत, अहले बैत को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए मैं दौरे हाजिर के यजीदियों से कहना चाहूंगा, ऐ यजीदियों कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे बाप दादाओं ने पूरी ताकत लगा दी थी। मैदान करबला में तुम्हारी नस्लें मिट चुकी है, तुम्हारी औलाद खत्म हो चुकी है। आज कोई यजीद नाम रखना गवारा नहीं करता, कोई शिम्र नाम रखने को पसंद नहीं करता, कोई खूली नाम रखने को पसंद नहीं करता। आज लोग इब्ने जियाद से नफरत करते हैं। तो जब मैदान करबला में सारे यजीदी ताकत लगाकर इमाम हुसैन की नस्लों को मिटाने की कोशिश की, सब मिटते चले गए, मगर अहले बैत अतहार उभरता चला गया, उभरता चला गया और क़यामत तक रहेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने कुरान का साथी अहले बैत को बनाया है, इन्हीं अहले बैत को बनाया है। जब तक कुरान रहेगा तब तक अहले बैत रहेंगे, जब तक अहले बैत रहेंगे तब तक कुरान रहेगा। न अहले बैत को कोई मिटा सकता है, न कुरान को कोई मिटा सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और
खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों पे कदम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बात। अरे तुम अहले बैते अतहार को क्या मिटाओगे? पहले तुम अशरफ के दीवानों से पंगा ले लो। अशरफ के दीवानों से तुम अशरफी को नहीं मिटा सकते। तुम कहां कहां लड़ोगे, कहां कहां खिलाफ और बकवास करोगे? तुम जमीन पर बकोगे, समंदर की गहराई में जाके देख, समंदर की गहराई में जाके देख, वहां भी मखदूम सिमनानी का मुरीद है, वहां भी अशरफ का सिलसिला चल रहा है। मैं यूं ही नहीं कहता, एक किताब में मौजूद है, हजरत निज़ाम यमनी, मुख्तसर में हजरत निज़ाम यमनी साथ में, मखदूम सिमनानी के साथ में है, और लोग भी हैं। दरिया का सफर है, समंदर का सफर है। समंदर का सफर, जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची तो हजरत निज़ाम यमनी के दिमाग में एक बात आई, दिल में एक ख्याल आया कि जहां जहां जाता हूं वहां कोई न कोई अशरफी मिल जाता है, कोई मखदूम सिमनानी का मुरीद मिल जाता है, तो क्या इस दरिया की गहराई में भी कोई मखदूम सिमना का दीवाना है, उनका चाहने वाला है, कोई अशरफी है? अभी ये ख्याल ही आया था कि देखने वालों ने देखा, हजरत निज़ाम यमनी ने देखा, और जो लोग वहां पर थे सब ने देखा कि एक इंसान, पानी का इंसान। अब ये पानी का इंसान क्या है? तो हजरत नूरानी मियाँ की एक तकरीर में है कि कमर से लेकर ऊपर वो इंसान था और कमर से नीचे वो मछली थी, कमर से नीचे वो मछली थी। बाहर शरीयत में सदरुस शरिया ने लिखा है कि पानी के इंसान से शादी नहीं हो सकती, बाहर शरीयत में। और कहां से लिखा है? तो अद्दुर्रुल मुख्तार से लिखा है, और उस अद्दुर्रुल मुख्तार पर हाशिया है अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी का, जो एक सैयद है, सैयद अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी। उन्होंने लिखा है पानी का इंसान है क्या? उसकी वजाहत करते हैं कि पानी का इंसान वो है कि उसकी शक्ल, उसकी सूरत इंसान की तरह है, मगर जमीन के इंसान में और पानी के इंसान में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि जमीन के इंसान की पूंछ नहीं होती, जमीन के इंसान की दुम नहीं होती, मगर पानी के इंसान की पूंछ होती है और दुम होती है। तो वो पानी का इंसान समंदर की गहराई से पानी के सतह पर आया और सतह पर आकर कहने लगा कश्ती वालों को अस्सलामु अलैकुम। तो सलाम का जवाब दिया गया। जवाब देने के बाद उस पानी से आने वाला, गहराई से आने वाला इंसान वो कहने लगा, अब बहुत बात लोग कहते हैं वो जिन था, अब जिन ही तो रह सकता है अंदर, इतनी गहराई में कौन रहेगा? अगर पानी का इंसान है तो वो पानी का इंसान अल्लाह ताला की अजीबो गरीब मखलूक है, तो चाहे जिन मानिए या इंसान मानिए, मगर ये आम इंसान की तरह नहीं, ये बड़े खतरनाक इंसान है। पानी की गहराई में रहते हैं मगर मखदूम सिमना के मुरीद हैं, मखदूम सिमना के मुरीद हैं। है कोई मखदूम सिमना के मुरीद को पानी में जाकर के बहका दे? किसी में ताकत है? तो कहा क्या, आप पर सलाम। उसके बाद जब जवाब दिया गया तो उस आने वाले ने कहा, आप में से अशरफ कौन? आप में से अशरफ कौन? इतना सुनना था कि हजरत निज़ाम यमनी को वजद आ गया, वजद आ गया। अभी दिमाग में ये बात आई थी कि क्या समंदर की गहराई में कोई अशरफी है? क्या समंदर की गहराई में कोई मखदूम का दीवाना है? दिल में ख्याल ही आया था कि जाहिर हो गया, जाहिर हो गया। मखदूम सिमनानी ने कहा, बता बात क्या है? मैं अशरफ हूँ, मैं अशरफ हूँ। तो उस पानी की गहराई से आने वाली अजीब मखलूक ने कहा, ऐ मेरे आका, मैं आपके गुलाम का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपनार गुलामेर गुलाम, गुलाम नहीं, आपनार गुलामेर गुलाम, मैं आपके गुलाम का गुलाम हूँ। इतना सुनना था। मखदूम सिमनानी ने फरमाया, अच्छा
तो तुम दुर्रुल बहर के मुरीद हो, तुम दुर्रुल बहर के मुरीद हो। कहा जी हाँ, मैं दुर्रुल बहर का मुरीद हूँ और मैं यहाँ अकेले नहीं रहता, बल्कि पानी की गहराई में, इस समंदर की गहराई में एक शहर आबाद है जिसका नाम मदीनतुल अशरफ है। मदीनतुल अशरफ है। मैं नहीं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आपके मुरीद मौजूद है, दुर्रुल बहर के मुरीद मौजूद हैं। अब इसी वाकया को बयान करने के बाद गाज़ी मिल्लत कहते हैं, बदअकीदो, तुम झोला लेकर, तुम टमाटर और बैगन लेकर गली गली नगर नगर सुन्नियों को बहकाने के चक्कर में लगे हो। अगर माँ ने दूध पिलाया है तो समंदर की गहराई में जाकर दिखा दो, वहां जाकर अशरफ के दीवानों को भटका के दिखा दो। जाओगे तो फिर वापस नहीं आओगे, वापस नहीं आओगे। तो मैं यहाँ पर था कि जब मखदूम के दीवाने को, जब अशरफी को कोई मिटा नहीं सकता तो अहले बैत को कौन मिटाएगा? फातिमा ज़हरा की औलाद को कौन मिटाएगा? ये तो ऐसी औलाद है, ऐसी औलाद है। अगर मैं खुद से तारीफ करूं, अगर मैं किसी सैयद से पूछूं, किसी सैयद की किताब का हवाला दूं, तो लोग कहेंगे ये घर की बात है, ये घर की बात है। इसलिए मैंने किसी सैयद से नहीं पूछा, अगर पूछा तो एक खान से पूछा, जो खान जरूर है मगर सुन्नियत की जान है, बरेली के इमाम है, इमाम अहमद रजा खान है। मैंने पूछा, आका सैयदों की फजीलत क्या है, सैयदों की अजमत क्या है, सैयदों की रिफात क्या है, सैयदों की बुलंदी क्या है? तो बरेली के इमाम ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे भाई, उसी मुकद्दस खानदान से हुजूर अशरफुल औलिया हैं और अशरफुल औलिया ने बेशुमार कारनामे अंजाम दिए। आज जो आप देख रहे हैं पंडवा की सरजमीन पर, बुनियाद हजरत ने रखी थी, फिर उनके ख्वाब की मुकम्मल तकमील हुजूर ताजुल औलिया ने की, मुकम्मल तकमील। मेरे पास तो ज़्यादा मैं तफसीली गुफ्तगू और नहीं कर सकता, मैं अशरफुल औलिया की शान क्या बयान करूँ, बस मुख्तसर में इतना समझ लीजिए कि अशरफुल औलिया आफ्ताब इल्म की तनवीर थे, अशरफुल औलिया लौहे दिल पर इश्क की तहरीर थे, अशरफुल औलिया फिक्रे रूमी जामी की तासीर थे, अशरफुल औलिया फिक्रो फन में नाइबे शब्बीर थे, अशरफुल औलिया अहले सुन्नत के सच्चे पासबान थे, अशरफुल औलिया असागिर के मेहरबान थे, अशरफुल औलिया हम असरों के कदरदान थे, अशरफुल औलिया माहिरे नगदो नजर थे, अशरफुल औलिया कौम के दिलबर थे, अशरफुल औलिया दीन के रहबर थे, अशरफुल औलिया माहिरे नगदो नजर थे, अशरफुल औलिया इल्म हुनर का बहता समंदर थे, अशरफुल औलिया बागे वफा का खुशनुमा मंजर थे, अशरफुल औलिया अहले सुन्नत का चमकता हीरा, दमकता सूरज और महकता फूल थे, माहिरे फिक़्ह व उसूल थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।